तो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल काशी अकेडमी पर। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपने पढ़ाई लिखाई में व्यस्त होंगे। तो आपका ज़्यादा समय न खर्च करते हुए सीधे टॉपिक पर आते हैं। तो आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 12 केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक पार्ट, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत हेलो एल्केन तथा हेलो अरीन से शुरू होता है। तो आज हम लोग हेलो एल्केन की बनाने की विधियों के बारे में जानेंगे। एनसीईआरटी में इसे विरचन नाम से जाना जाता है बनाने की विधि को। तो आइए समझते हैं पहले हेलो एल्केन होता क्या है। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन होता क्या है? तो हेलो एल्केन शब्द में ही इसका आंसर छुपा है। तो क्या है हेलो एल्केन? मतलब कि हेलोजन और प्लस एल्केन ग्रुप। मतलब कि अगर हम कोई एल्केन समूह क्या, जैसे मेथेन हो गया, एथेन हो गया, एल्केन समूह में क्या हो गया? CH4 हो गया, CH4। एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन निकालकर, मतलब कि इसमें जो 4 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन निकालेंगे तो कितना बचेगा? CH3 जोड़कर उसके बाद एक हाइड्रोजन निकालकर उसमें एक हाइड्रोजन समूह को जोड़ना। हाइड्रोजन समूह हमारा क्या होता है? क्लोरीन हो गया, फ्लोरीन हो गया, ब्रोमीन हो गया, आयोडीन हो गया। तो एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकालकर उसमें हाइड्रोजन समूह को जोड़ने पर जो यौगिक बनता है उसे हेलो एल्केन कहते हैं। आशा करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पर देखिए, जैसे कि इसे रिप्रेजेंट करते हैं RH से। R हमें पता था एल्किल समूह। जब हम एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन निकाल देते हैं तो वह एल्किल समूह होता है, जैसे CH3, C2H5 इसी तरह। और X रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन समूह। हाइड्रोजन समूह जैसे कि क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, ये सब हो गया। तो आप लोगों ने समझ गया कि हेलो एल्केन होता क्या है। अब हम समझेंगे इसकी बनाने की विधियाँ तथा इनके रासायनिक गुण के बारे में। अब हम लोग जानेंगे हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ। तो हेलो एल्केन बनाने की अनेक विधियाँ हैं। तो सबसे पहली विधि है एल्केन द्वारा। तो आइए समझते हैं एल्केन द्वारा कैसे बनता है। तो नाम ही है एल्केन द्वारा, तो बेसिक सी बात है, उसमें एल्केन का होना जरूरी है। तो इसमें सबसे पहले लेते हैं एक एल्केन। CH4 भी हो सकता है, तो हमने यहाँ पर लिया है। इस एल्केन का नाम क्या है जल्दी से आप लोग कमेंट में बताइएगा। और एल्केन इसको हम लोग समझते कैसे हैं आपको समझाते हैं। एल्केन की क्रिया जब डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में क्लोरीन से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये क्या है? एक हेलो एल्केन है। अभी भी बताया मैंने हेलो एल्केन क्या होता है। जब एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन निकालकर हाइड्रोजन ग्रुप को जोड़ते हैं तो वह हेलो एल्केन कहलाता है। तो यहाँ पर क्या है? ये एल्केन समूह है। एल्केन समूह में से एक हाइड्रोजन निकला और एक हाइड्रोजन इसमें ऐड हो गया तो क्या बना? हेलो एल्केन। और HCl सह उत्पाद में निकला। अब कितने लोगों का सवाल होगा डिफ्यूज सनलाइट क्या होता है? डिफ्यूज सनलाइट मतलब कि जो सूर्य का प्रकाश है वो डायरेक्ट अभिक्रिया पर नहीं पड़ेगा, उसके बीच में कागज हो सकता है, कुछ पर्दा हो सकता है, जिससे वो हल्का फुल्का आए, मतलब कि अल्प पारदर्शी माध्यम से आए, उसे डिफ्यूज सनलाइट कहते हैं। तो हम लोगों ने समझ लिया कि कैसे बनता है। अब इसमें कुछ नोट में भी है कुछ। तो नोट में पहला क्या है, अगर हम इसी अभिक्रिया को अंधेरे में कराएंगे, मतलब कि एल्केन की क्रिया अंधेरे में हाइड्रोजन से कराएंगे तो कोई रिएक्शन नहीं देगा। इस बात को आप लोग याद रखिएगा, वह कोई रिएक्शन नहीं देगा। अगर हम लोग डायरेक्ट सनलाइट में करा दें ये अभिक्रिया, अगर हम डायरेक्ट सनलाइट में करा दें तो हमें कार्बन ब्लैक कलर का मिलेगा और HCl का फ्यूम्स मिलेगा। फ्यूम्स मतलब कि जैसे कपूर को जलाया जाता है तो वो फटफट बोलता नहीं है, और सब फ्यूम्स की तरह मिलेगा। तो यह नोट जरूर याद रखिएगा। कभी कभी परीक्षा में भुलवाने के लिए पूछ देता है, अगर हम मतलब कि एल्केन की क्रिया सूर्य के प्रकाश में डायरेक्ट करा देंगे तो क्या बनेगा। तो ये दोनों याद रखिएगा। और ये तो मेन है ही। इसको कैसे लिखते हैं लोग याद करने के पीछे रहते हैं। मतलब कि कुछ टीचर जो होते हैं बुक से लंबा लंबा लिखवा देंगे और आप लोग रट लेंगे। वो रटना नहीं है, आप लोग समझिए कैसे होता है। तो क्या समझेंगे, देखते हैं कैसे लिखा जाता है, कैसे हम लिखेंगे। मतलब कि बोर्ड में तो ये तो बोर्ड वाला ही जानता है कि आपको आता है कितना, वो तो जितना लिखेंगे उतना ही नंबर देगा। तो लिखना भी ज़रूरी है। तो कुछ लोग होते हैं जो बुक का याद कर लेंगे। रिएक्शन याद करने वाली चीज़ नहीं होती है। आइए हम रिएक्शन से ही याद करेंगे। ये यहाँ पर क्या है, यह एल्केन है, यह हाइड्रोजन है, यह हमारा उत्पाद है,
तो लिखते कैसे हैं, कैसे लिखेंगे, मेरे साथ ध्यान से सुनिएगा। एल्केन की क्रिया डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में हैलोजन से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या होता है? हेलो एल्केन प्राप्त होता है। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन प्राप्त होता है। क्या? मेरे साथ बोलिए। एल्केन की क्रिया डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में किसी हैलोजन से कराते हैं तो हमें हेलो एल्केन प्राप्त होता है। ये हमारी पहली विधि है बनाने की। तो परीक्षा में जो मतलब कि एग्जामिनर है कई तरह से क्वेश्चन पूछता है, पूछ देगा कि हेलो एल्केन बनाने की विधि एक लिखिए, तो आप ये जान गए कैसे लिखेंगे। अब पूछ देगा कि एल्केन की क्रिया अगर हम डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में कराएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा। तो आप लोग समझे रहेंगे तो तुरंत बताएंगे डिफ्यूज सनलाइट मतलब कि एल्केन द्वारा हेलो एल्केन प्राप्त होगा। तो क्या एल्केन की क्रिया डिफ्यूज सनलाइट की उपस्थिति में किसी हाइड्रोजन से कराते हैं तो हेलो एल्केन प्राप्त होता है। आज हम लोगों ने सीखा हेलो एल्केन बनाने की विधियाँ में से एक विधि, और भी अनेक विधियाँ हैं, वो अगले पार्ट में आपको बताया जाएगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इसी से हमको मोटिवेशन मिलता है। अभी हम नए नए यूट्यूब पर हैं तो थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, पर जहाँ तक वो उम्मीद है हम हमेशा कुछ अलग करने की सोचेंगे और सरल से सरल भाषा में आपको बताने की कोशिश करेंगे। अगर आपको लिखा लिखाया चाहिए तो वो भी बोल दीजिएगा, हम लोगों के पास नोट्स भी अवेलेबल है। अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा